यहाँ पर पहला सवाल हमारे पास है पंकज मुंबई की ओर से। वो पूछ रहे हैं अदानी पोर्ट के बारे में। उन्होंने ₹713 के भाव पर ये शेयर लिए हुए हैं और इस पर आपकी राय क्या है? तो यहाँ पे शमेश, अदानी पोर्ट पर इनके व्यक्तिगत सवाल का जवाब तो आप दीजिए ही, लेकिन साथ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस ग्रुप के किसी एक नाम के बारे में नहीं, हर दर्शक के मन में, हर निवेशक के मन में इस समय अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं उन सबको लेकर के सवाल होंगे। तो एक एक करके जहां तक संभव हो आप इस ग्रुप का मोटे तौर पर अभी क्या विश्लेषण बनता है, आप ये समझिए कि सारे दर्शकों की तरफ से कलेक्टिवली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने कि ये पूरे ग्रुप पे फ़ोकस कर दिया बिकॉज़ एक क्वेश्चन जो मुझे पूरे दिन आता रहा है और मुझे बहुत परेशान करता रहा है, वो ये है कि प्राइस इतना फ़ॉल हो गया है, क्या अट्रैक्टिव हो गया है? तो इस चीज़ को हम थोड़ा-सा फंडामेंटल और थोड़ा-सा टेक्निकल दोनों अब से यही समझ। देखिए ना, पंकज जी ने 713 पे खरीदा है, अब 505 पर है अदानी पोर्ट, तो उनके मन में भी ये सवाल आएगा। बिल्कुल सही बात है और ऐसे बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा क्योंकि ये एक इंडेक्स बेस्ड स्टॉक है, तो इसमें ट्रेडिंग तो लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है तो और चर्चे में भी काफ़ी रहा है, तो इसलिए रहेगा ही रहेगा। अब पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो अदानी पोर्ट के बारे में पहले ले लेते हैं, एक-एक स्टॉक हर ग्रुप कंपनी के बारे में लेते हैं, ओके। तो यही एक ऐसा पहला कंपनी है जिसमें धीरे-धीरे वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन होने का सिचुएशन दिख रहा है, धीरे-धीरे। लेकिन इसके लिए खतरा ये हो रहा है कि इसमें भी डेट लेवल बेटर है, ग्रुप के कंपैरिजन में बेटर है, बट इन आइसोलेशन बहुत हाई है, मोर देन 1 है अभी भी अदानी पोर्ट्स का जो डेट इक्विटी लेवल है। तो ये एक मेन खतरा अभी भी बना हुआ है इसके लिए। दूसरी चीज़, इसमें भी ऑलमोस्ट 17% प्लस शेयर्स प्लेस्ड हैं, जो इसके लिए डेंजर बना हुआ है। ओके, तो अब इसमें बात ये आती है कि कहीं मान लीजिए वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन हो गया और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, अगर पोर्ट की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, इससे आपको कैश फ्लो मिलेगा, इसलिए यहाँ पे है कैश फ्लो, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन चिंता कहाँ पे है? एक वैल्यूएशन नॉर्मलाइजेशन की और दूसरा हमारा डेट लेवल का और तीसरा प्लेज का, वो अभी चिंता है इसमें और इसके अगेंस्ट में ये फॉल होगा। तो यहाँ पे फंडामेंटली अगर आप इस पर्टिकुलर कंपनी को, पोर्ट को देखने जाएँगे, अदानी पोर्ट को, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा खराब इस लेवल से नहीं लगेगा। लेकिन अभी भी इसका टेक्निकल इम्पैक्ट रहने के चांसेस हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके? तो फंडामेंटली इस कंपनी को समझ लिया, वहाँ पे अभी ज़्यादा तकलीफ नहीं रहेगी, 10-1% ऊपर-नीचे तक तकलीफ फंडामेंटली रह सकता है। लेकिन अब इस चीज़ को आप आके टेक्निकली समझिए और वहाँ पे चीज़ ठीक नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एकदम से वाटरफॉल है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, इसका मतलब कभी भी बाइंग आने का चांस है, शॉर्ट कवरिंग, बाइंग नहीं, डेड कैट बाउंस, शॉर्ट कवरिंग आने का चांस है। लेकिन आप इसको मार्कर बना के रख लीजिएगा 650 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता है, अभी है 500, यहाँ से मैं आपको 150 पॉइंट्स ऊपर बोल रहा हूँ बिकॉज़ ये गिरता आ रहा है 900 के पास से, ओके? तो पहला मार्कर आपको ये रखना है कि इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी तो ज़रूर, हो सकता है कि आज के लो से भी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन जब तक 650 के ऊपर क्लोज नहीं लेगा, ये शॉर्ट कवरिंग सस्टेन्ड रैली में कन्वर्ट नहीं हो। तो पहला अच्छा, चीज़ आप समझिए। सुमेश, एक इंटरेस्टिंग चीज जोड़ूं। हाँ, बोलिए। लगभग 200 से लगभग 1000 तक ये शेयर चढ़ा था। 205 मुझे दिख रहा है चार्ट पे, और ऊपर 990। हाँ, इसमें जो आज का क्लोजिंग है 505, और बिल्कुल 61.8% रिट्रेसमेंट ठीक वहीं 505 पर है। हाँ। तो कितनी संभावना मान के चलें कि जो आज का लो है, आज का निचला स्तर जो है, वो इसके लिए बहुत मायने रखेगा कि अगर वो लो बच गया तो फिर शायद संभल जाए। हाँ, वो मैंने रिट्रेसमेंट तो नहीं डाला था, लेकिन पैरामीटर्स ऐसा बता रहे हैं कि 500 के नीचे क्लोज़ नहीं हुआ है। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा-सा तोड़ के देखेंगे, तो लास्ट के 15-20 मिनट्स में थोड़ी बाइंग सपोर्ट इसको आई थी, वो शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट है।
तो जाने के समय थोड़ा शॉर्ट कवरिंग सपोर्ट आया था और इसको 500 के नीचे क्लोज़ नहीं होने दिया है। तो अगर 1-2 दिन और 500 के नीचे क्लोज़ होने से बच गया ना स्टॉक, तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, यहाँ से आराम से 10-20% का कभी भी शॉर्ट कवरिंग क्रिएट हो सकता है। लेकिन रिटर्न में 500 सस्टेन होगा कि नहीं, उसका अभी कोई आइडिया नहीं है। ये लेवल बहुत अच्छा है अगर इसको बचना है तो, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन तरफ से समझा दिया आपको, दूसरा यहाँ पे टेक्निकली भी आपको समझा दिया, देख के क्या लग रहा है। लेकिन 650 के ऊपर क्लोज़ हो तो एक बार रीवैल्यूएट करा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर वहाँ से कंसोलिडेशन शुरू हो। मतलब ये जो आज 500 के नीचे का है, वो बॉटम बन के रह जाए। लेकिन ये रीअसेस करेंगे, आज के तारीख में इतना समझा रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जहाँ तक बात है, ये बहुत ही क्रिटिकल प्लेस है। 500 बहुत ही क्रिटिकल प्लेस है, क्योंकि इसके बाद मेरे पास 350-400 के पहले कोई लेवल नहीं है। इसलिए फंडामेंटल समझ चुके हैं इस कंपनी का डिटेल। अब यहाँ से टेक्निकल 500 ये बहुत ही क्रूशियल प्लेस है, 650 भी उतना ही क्रूशियल है। इसके हिसाब से काम कीजिएगा, और आपने बोला 700 के ऊपर कब आए हैं, 650 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा आपको आपका प्राइस नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। और 500 के नीचे अगर क्लोज नहीं होगा तो आपकी उम्मीद भी बनी रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जी।